आप लड्डू नहीं खाना चाहते या हमारे हाथ से नहीं खाना चाहते? सच बताइए। ऐसा कुछ नहीं है मैडम सर, लाइए दीजिए। हैप्पी? नो, हम बिल्कुल खुश नहीं, क्योंकि सच तो यह है कि हम करिश्मा सिंह, पुरानी वाली हमारी दोस्त करिश्मा सिंह को बहुत मिस कर रहे हैं। देखिए, हमने अगर जाने अनजाने में कुछ कह दिया हो या ऐसा कुछ कर दिया हो जिससे आपको बुरा लग गया, ठेस पहुंच गई, तो आई एम वेरी सॉरी फॉर एवरीथिंग। देखिए, हम मानते हैं कि हम कई बार आपके साथ बहुत स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, तल्ख हो जाते हैं, ऐसा कुछ कह देते हैं जो शायद नहीं कहना चाहिए। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि उस वक्त हम वो एसएचओ की हैसियत से कहते हैं, आपकी दोस्त हसीना मलिक की हैसियत से बिल्कुल नहीं। होता है मैडम सर, बाढ़ आए या सूखा पड़े, नदी के दोनों किनारे समानता से प्रभावित होते हैं। अब आप इसे किस्मत का खेल कहिए या थाने की कुंडली कहिए, बार बार हम एक दूसरे के सामने खड़े हो जाते हैं आकर, एक दूसरे के विरुद्ध। अब इस मुकाबले के रूप में ही सही, फिर से एक दूसरे के सामने खड़े हैं। अब जंग तो छिड़ गया है मैडम सर, अब इसे लड़ना तो पड़ेगा ही। और हारना ना हमारी डिक्शनरी में और ना ही आपकी फितरत में। अब जंग तो छिड़ गया है मैडम सर, अब इसे लड़ना तो पड़ेगा ही। और हारना ना हमारी डिक्शनरी में और ना ही आपकी फितरत में। बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि क्यों ना इस मुकाबले को एक हेल्दी कंपटीशन की तरह लिया जाए। अच्छे से कॉम्पिटिटर्स की तरह इस मुकाबले को लड़ते हैं, लेकिन इस चक्कर में हमारी दोस्ती खराब नहीं होनी चाहिए। हम भी कुछ ऐसा ही महसूस करते हैं आपके लिए और आपकी दोस्ती के लिए। और ये तो सारा शहर जानता है और आप भी, कि आपकी और हमारी दोस्ती में हमारे प्राण बसते हैं मैडम सर। आप बहुत अनमोल है हमारे लिए। करिश्मा सिंह, आप भी हमारे लिए उतनी ही अनमोल हैं, हमारी सबसे अच्छी दोस्त हैं आप। चलिए, एक वादा करते हैं कि इस मुकाबले के चक्कर में या फिर दुनिया के किसी भी रीजन से हमारी दोस्ती कभी खराब नहीं होगी। कभी नहीं। गुड। करिश्मा जी, करिश्मा जी, क्या हो रहा है? कितना विश्वास किया आप पर, और आपने हमें धोखा दिया। झूठ कहा हमसे, कहा कि हुडी चोर पकड़ लिया। अगर पकड़ लिया होता तो वो कौन था जो आज चाकू लेकर हमारे पीछे भागा था? एक मिनट, हुडी वाला चोर चाकू लेके पीछे भागा, तुम कहाँ थे? तुम कहाँ थे चीते? मैडम, वो जरा सा ध्यान भटक गया था, इतनी देर में वो निकल गया। तुम्हारे जरा से के चक्कर में जरा सी जान चली जाती तो चीते, तुम्हारे जरा से के चक्कर में जरा सा बवाल हो जाता तो तुम्हारा ध्यान कहाँ है? तुम इतने गैर जिम्मेदार कैसे हो सकते हो चीते? इस पर गुस्सा करने से क्या फायदा है करिश्मा सिंह? आप अच्छे से जानती हैं कि ये सब आपके झूठ की वजह से हुआ है। आप ही ने इनसे झूठ कहा था ना कि हुडी वाला चोर मिल चुका है। चोर नहीं मिला, इसलिए ये निश्चिंत हो गई और हमलावर को मौका मिल गया इन पर फिर से हमला करने का। हम पहले से आपसे कह रहे हैं कि ये सब आपकी गलती की वजह से हुआ है। सच कह रहे थे हमारे पति। औरत अपने घर की चार दीवारों में ही सुरक्षित रहती है। अभी के अभी हम बड़ौदा वापस जा रहे हैं। इससे पहले कि ये केस और बिगड़ जाए, हमें अपने तरीके से इसे सॉल्व करना होगा, भले ही इसके लिए हमें करिश्मा सिंह के अगेंस्ट क्यों ना जाना पड़े। हम अभी के अभी बड़ौदा वापस जा रहे हैं। सच कह रहे थे हमारे पति। औरत अपने घर की चार दीवारों में ही सुरक्षित रहती है। एक मिनट, आप हमें एक मौका दीजिए, हम सब सही कर देंगे। हमने इसे चीते को कहा था कि वो सॉरी मैडम, अब हम आप पर भरोसा नहीं कर सकते, और अब तो हम अपना वोट भी आपको नहीं देंगे। हमारे पति का ही फोन है, हम उन्हें सब सच सच बता देते हैं और अभी उन्हें यहाँ बुलाते हैं। एक मिनट, हमें हमारी गलती सुधारने का एक मौका दीजिए। हम सब सही कर देंगे, उस हुडी वाले चोर को हम पकड़ कर लाएंगे यहाँ पे। आप समझिए हमारी बात को, थोड़ा भरोसा रखिए
और ये सब हम वोट के लिए नहीं कर रहे हैं, समझिए आप। हेलो, जय श्री कृष्ण। अरे क्या बात है, तुम्हारी आवाज में ये घबराहट कैसी है? तुम्हें ठीक तो छे ना? हाँ, एक मिनट। हेलो, रच्चो तो बहुत मजे कर रही है यहाँ पे, पूरा लखनऊ शहर घूम रही है, बहुत खुश है। आप कौन? मैं कामिनी, रच्चो ने मेरे बारे में बताया ही होगा ना, मैं उसकी फ्रेंड हूँ। वो घूम नहीं रही हैं, वो पुलिस थाने में है। शू के मतलब मेरी वाइफ आपके थाने में क्या कर रही है? सब ठीक तो है ना मैडम? हाँ प्लीज, घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आपकी वाइफ हमारे साथ है, थाने में है और बिल्कुल सेफ है। वो घर अपने वापस आना चाहती हैं, सो प्लीज आप यहाँ आइए और इन्हें लेकर जाइए। बाकी बातें आप यहाँ आएंगे उसके बाद करेंगे। ठीक है मैम, मैं पहली फ्लाइट लेके लखनऊ आ रहा हूँ, आप प्लीज उसका ध्यान रखिएगा, वो घबराए नहीं। मैं आ रहा हूँ मैडम। जी। यस। हमारे डिपार्टमेंट की वजह से आपको जो भी तकलीफ हुई उसके लिए आई एम वेरी सॉरी। पुष्पा जी, इन्हें प्लीज अंदर लेकर जाइए, जब तक इनके हस्बैंड नहीं आते वो थोड़ी देर आराम कर लेंगे। प्लीज। जी, आइए। जय मैडम। चलिए महाराज, आपकी वजह से करिश्मा मैडम का वोट गया। संतु जी, आपको मैंने सारी लाइन्स याद कराई थी, आप फिर भूल गई। कोई बात नहीं, मुझे देखिए, मैं करके दिखाता हूँ। सुनहु देव रघुवीर कृपाला, एही मृग। एक बार और ट्राई करता हूँ, इस बार होगा, देखिए। नहीं, एक मिनट सुनो सनी, तुम खुद बोल रहे हो तुमको खुद को याद नहीं है, कैसे होगा? इतना आसान नहीं है सनी है। हे संतु जी, मुझे याद है, एक और बार ट्राई करता हूँ, देखिए होगा। सुनहु देव रघुवीर कृपाला, एही मृग। सुनहु देव रघुवीर कृपाला, यही मृग कर अतिचारा। अर्थात हे देव, हे मेरे कृपालु रघुवीर, इस मृग की छाल जो है वो अत्यंत सुंदर है। चीते, तुझे चौपाई आती है? आती है मतलब? संतु जी, हमको लग रहा है ना कि आप हमारा उपनाम भूल गई हैं। हमारा उपनाम है चेतेश्वर चतुर्वेदी। चतुर्वेदी कौन? चारों वेदों के ज्ञाता, प्योर ब्राह्मण है हम। हाँ चीते, बहुत बढ़िया किया, बहुत मजा आया। अब तू चल निकल यहाँ से, देख नहीं रहा है, हम लोग रिहर्सल करने, डिस्टर्ब मत। निकल निकल मतलब? रिहर्सल देखने आए संतु जी का, हम देखेंगे। हाँ। तो सीता मैया के इस संवाद के बाद प्रभु श्री राम कहते हैं कि यदि आपको ये मृग इतना ही लुभावना लगा है तो यदि आपको ये मृग इतना ही लुभावना लगा है प्रिय, तो मैं इस मृग को आपके लिए अवश्य ही लेकर आऊंगा। वाह चीते, तूने तो कमाल कर दिया। बालक चीतेश्वर, ये तुम्हारी वाणी का ज्ञान, भाषा का ज्ञान देखकर ये रावण तुम पर प्रसन्न हो गए हैं। लेकिन ये रावण याद करना चाहते हैं कि ये ज्ञान तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ। कैसे प्राप्त हुआ मतलब? अरे क्या बात कर रहा है बिल्ले यार, बचपन से हमारे गांव के रामलीला में एकदम सक्रिय रोल निभाते हुए आए हम। तुम मानेगा नहीं बिलौटे, रामायण में और महाभारत में कोई भी ऐसा पात्र नहीं है जो हम स्टेज पर निभाए नहीं है, चाहे उसका संवाद नहीं है जो हमको कंठस्थ याद नहीं है। सही में चीते, तुझे सीता मैया के संवाद भी आते हैं? अरे बिल्कुल याद है, सीता मैया का पूरा संवाद याद है हमको। हाँ, तू कर लेना ये। नहीं संतु जी, एक बार और प्रैक्टिस कर लेते, क्या पता। मैंने ना सनी को कहा भी था, लेकिन वो जिद कर रहा है। मुझसे नहीं होगा, तू कर ले, और मैं जानती हूँ तू मुझे कभी ना नहीं बोलेगा। एक बार मैं जाती हूँ। एक बार प्रैक्टिस कर लेते, क्या पता। मेरी एंट्री कब आ गई? चुप ना रे, चुप ना, नहीं तो इन नाभि में ही गोली मार देंगे। महिला थाना जनपद नगर। आपको थाने जाना है?
जी जी, मेरी वाइफ को लेने जाना है। आपकी वाइफ? जी, वो बड़ौदा से आई है ना, रचना। ओ, वो आपकी वाइफ है? जी। आइए साथ में चलते, आइए। थैंक यू। रचना। वैभव, वैभव, बस 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 बस, कोई बात नहीं, अब मैं आ गया हूँ ना, सब ठीक हो जाएगा, नो टेंशन। अब बोलो क्या हुआ? वैभव, अच्छा हुआ आप आ गए। आप सही थे। एक अकेली औरत का इस दुनिया में रहना सुरक्षित बिल्कुल नहीं है, पर मैं ही गलत थी, निकल पड़ी अकेले। पर मैं आपसे वादा करती हूँ, अब दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। मने माफ करी दो। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अब मैं आ गया हूँ ना, अब बिल्कुल चिंता मत करो, ठीक है? और जो हुआ सो हुआ, अब जल्दी करो, चले। अब रुकिए, करिश्मा मैडम, आप हसीना मैडम को बुला देंगी? जाने से पहले हमें उन्हें थैंक यू कहना है। मैडम से जितना हमने पता लगाया है उसके हिसाब से तो रचना जी के हस्बैंड। मैडम सर, रचना का हस्बैंड रचना को लेने आ गया है और रचना जाने से पहले आपको धन्यवाद करना चाहती है, तो आप आइए मिल लीजिए उससे। हाँ हाँ, वो बताया हमें संतोष ने, लेकिन हमें ये समझ में नहीं आ रहा है कि उसके पति को पता कैसे चला कि उसे आना कहाँ है। ना ही हमने थाने का एड्रेस बताया, ना ही हमने अपना नाम बताया, कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं दी हमने, तो उसे कैसे पता कि रचना कहाँ है? संतोष शर्मा, एक काम करिए। हाँ, क्या नाम बताया इसके पति का? वैभव, वैभव बताया। हाँ, वैभव की कॉल हिस्ट्री निकालिए, देखिए कि पिछले 2 दिनों में उसका फोन कहाँ है। जी मैडम सर। जा। ये क्या है? क्या हुआ? ये मैडम सर, पिछले 2 दिन से इनके हस्बैंड का फोन यहाँ लखनऊ में एक्टिव बता रहा है। इनफैक्ट जहाँ जहाँ रचना जी जा रही है वहाँ वहाँ एक्टिव बता रहा है मैडम सर। इसमें तो ये भी पता चल रहा है कि जिस दिन रचना जी यहाँ लखनऊ में आई थी ना, ठीक उसी दिन उनके हस्बैंड ने बड़ौदा से लेकर लखनऊ की फ्लाइट बोर्ड की थी मैडम सर। इनफैक्ट उनसे पहले वो यहाँ लखनऊ में पहुंच गए। नहीं, फिर इसका मतलब क्या हुआ? पुष्पा जी, आपको अभी समझ में नहीं आया? इसका मतलब यही है कि पिछले 2 दिनों से जो आदमी रचना को परेशान कर रहा है, वो हुडी वाला चोर, वो आदमी जो चाकू लेकर उसके पीछे हमला करने की कोशिश कर रहा है, वो और कोई नहीं, रचना का हस्बैंड वैभव है। क्या? मेरे ही पति? पर मेरे ही पति ऐसा क्यों करेंगे? अपनी ही पत्नी का पर्स चुराएंगे और अपनी ही पत्नी को चाकू से जान से मारने की कोशिश क्यों? सीधी सी बात है रचना, जब बरसों से जकड़ी हुई बेड़ियों पर मर्दों की चढ़ाई हुई धूल साफ होगी तो मर्दों को तो तकलीफ होगी ना। औरत को आजादी देने का मतलब है अपनी आधी आजादी कुर्बान कर देना, और ये बात डाइजेस्ट करना मर्दों के लिए आसान बिल्कुल नहीं है। 2 मिनट दीजिए मैडम सर, उसका हाजमा ठीक करते हैं अभी जाकर। रुक जाइए करिश्मा सिंह, आप कहीं नहीं जाएंगी। मैडम सर, आप फिर दखल अंदाजी कर रही हैं। वो तो आप भी कर रही हैं करिश्मा सिंह। मंजिल एक है, तलबगार 2, तो किसी एक को तो रास्ता छोड़ना होगा ना। अगर ऐसा है तो मैडम सर आप अपना रास्ता बदल लीजिए, क्योंकि हम अपना रास्ता नहीं बदलेंगे। ये केस हमारी तरीका से सॉल्व होगा। करिश्मा सिंह, हम भी जब निकलते हैं ना तो पहुंचकर ही दम लेते हैं। रास्ता बदलने की फितरत हमारी भी नहीं। ये केस हमारे तरीके से ही सॉल्व होगा। मैडम सर, हम क्या कह रहे हैं, ये समस्या रचना की है, हाँ तो क्यों ना उसे ही तय करने दे ये केस। वो किससे सुलझाना चाहती है, आपसे या करिश्मा जी से? मतलब थोड़ा आसान हो जाएगा ना सब कुछ। हाँ, अब बोलो 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 रचना, बोलो।
हसीना मैडम। ये रावण का वॉक ठीक है? हाँ? ठीक बहुत। बाप रे, मुझे लगता है मैंने आपको कहीं देखा है। नहीं नहीं, मुझे तो नहीं लगता। लेकिन मुझे लगता है कि आपकी शक्ल देखी देखी सी है। बस ना रे सीआईडी ऑफिसर का खुजली। कितना सवाल जवाब कर रहा है उनसे, क्या कर गए? सजा सुना देगा क्या उनको? फांसी पर लटका दोगे? ये तुम्हें करना था सवाल जवाब। तुम पुलिस वाले हो, कैसे तुमको पुलिस में भर्ती किया? ये रावण का हंसना ठीक है। आओ इधर आओ, रेसल करके। हाँ जी। भाई साहब वो रचना ना अंदर हसीना मैडम को थैंक यू बोलने गई थी, बड़ी देर हो गई है और हमें ना वापस निकलना है। लीजिए आगे बोलो। आओ रचो चले। जी नहीं, आपके साथ नहीं जा सकती क्योंकि इनकी छुट्टियां अभी तक खत्म नहीं हुई हैं। ये आप क्या बात कर रही है मैडम? यहाँ पे रचना की जान को खतरा है, कोई उसे मारना चाहता है, वो कोई हुडी वाला चोर। वो चोर? अरे उसको तो कब का हमने पकड़ लिया, अब वो कानून की गिरफ्त में। उससे अब आपकी पत्नी को कोई भी खतरा नहीं है ना मैडम? अच्छा अच्छा, आपने पकड़ लिया? वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। तो चले रचना? एक मिनट रुक जाइए। रचना, अब तुम्हें कोई खतरा नहीं है, अब तुम इत्मीनान से अपनी छुट्टियां मना सकते हो। अरे ये आप क्या बात कर रही है मैडम? अब काहे का इसका ये हॉलीडे वॉलीडे, क्या जरूरत है रचो इसकी? चलो रचो, अब हम यहाँ पे रुक, चलो। रचना छुट्टियां मनाने आई है तो छुट्टियां मनाकर ही वापस जाएगी। मैडम एक मिनट, वो मेरी वाइफ है। रचो, क्या जरूरत क्या है इस हॉलीडे की है? और तुमने मुझे बुलाया था ना, तो अब मैं आया हूँ तुम्हें लेने, चलो मेरे साथ। वैभव, मैं यहाँ अकेले हॉलीडे मनाने आई हूँ, तो अभी भी उसमें 2 दिन बाकी है। और अभी मैंने ठीक से लखनऊ भी नहीं देखा। और वो जो मेरी दोस्तार है ना, उससे भी तो मिलना है, ढेर सारी बातें भी तो करनी है उससे। अरे उसके लिए यहाँ पे रुकने की क्या जरूरत है? फोन है ना, और वीडियो कॉल कर लेना, करती रहना जितनी बातें करनी है तुम्हें। अरे ये क्या बात हो गई? इतनी दूर से आने के बाद अपनी सहेली से मिलकर भी ना जाए? अरे 2 दिन की तो बात है, करने दो ना उसको अपनी छुट्टी। तो मैडम ये 2 दिन के लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा? आराम, 2 दिन आराम करिए। देखिए बहुत ज्यादा फैसिलिटीज तो नहीं है, लेकिन हमारे थाने में हवा बहुत अच्छी चलती है। मतलब ये है कि आप हमारे शहर मेहमान बनकर आए हैं, तो हमें मेहमान नवाजी का एक मौका तो दीजिए। ये रहा हमारा आलीशान सा लॉकअप, वहां पे आप रहिए 2 दिन इत्मीनान से। इनकी छुट्टी खत्म हो जाएगी तब आप खुशी खुशी इन्हें ले जा सकते हैं। मैडम ये अब क्या बात कर रही हैं? अरे आई अरे छुट्टी अरे क्या कर रहे? अरे ऐसे कैसे? अरे मैडम ये क्या मजाक लगा रखा है? एक तो मेरी बीवी पे अटैक हुआ है, आप मुझे अंदर। अरे क्यों अंदर डाल रहे इसको? अरे मैडम ये क्या कर रहे हो मैडम? ये रुक जाओ तुम। क्या 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 क्या? कोई भी केस हो, कोई भी मुजरिम हो, बस उसको उठा के बिल्लू निवास में डाल देते हैं। ये अन्याय है बिल्लू निवास पर, ये मैं सहन नहीं करूंगा। मेरा इंटरव्यू। बिल्ले चुप। अरे आप छोड़ो अपना बिल्लू निवास। मैडम ये क्या कर रहे हो आप? मैडम ये कोई जगह रहने के लिए है? ना यहाँ पे हवा है ना पंखा है। गर्मी है, कोई बात नहीं, हम पंखा लगवा देंगे। चीते पंखा लगा देना। अरे मैडम नहाना धोना खाना पीना सब कुछ करना होता है, उसके लिए तो बाहर जाना पड़ेगा ना। अरे उसके लिए बाहर जाने की क्या जरूरत है? यहाँ है ना अंदर बाथरूम, बाहर जो करना है करो। और रही खाने की बात, अरे हम तो इतना अच्छा खाना बनाते हैं ना, और आज तो मटर पनीर लेकर आए हैं, अपने हाथों से बना के घी का छौंक लगा के खिलाते हैं। अरे मैडम ये क्या मजाक लगा रखा है आपने? अरे मेरे को अपने ऑफिस का काम करना होता है, कितना नुकसान हो रहा है मेरा। यहाँ से अपना काम करूंगा, उसके लिए तो ऑफिस जाना पड़ेगा ना मेरे को। मैडम अरे क्यों यहाँ बैठकर काम क्यों नहीं कर सकते? लोग वैसे भी आजकल वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, आप वर्क फ्रॉम लॉकअप कर लीजिए। आप यहाँ बैठकर ऑफिस का काम खत्म करिए, संतोष अपना लैपटॉप आपको दे देंगे, ठीक है? अरे मैडम मुझे मेरी माँ से मिलना है। मैडम मुझे मेरी माँ से मिलना है। तो आप उन्हें फोन कर लीजिए, वीडियो कॉल पर बात करिए, लगेगा सामने ही बैठी हैं। देखिए मैडम कानून मैंने भी पढ़ा है, मुझे भी पता है। मैं ना आप सबके ऊपर केस कर दूंगा। आपका ये थाना है ना, थाना पूरा थाना बंद हो जाएगा, आप सब अंदर से चले जाओगे। मैडम प्लीज निकालिए मैडम।
5 मिनट 5 मिनट आपसे आपकी आजादी छीन ली गई तो आपका दम घुटने लग गया है। कभी आपने ये सोचा है कि आपकी बीवी जो 15 सालों से इसी घुटन से गुजर रही है उस पर क्या बीतती होगी? आप हमेशा अपनी बीवी से पूछते रहते हैं कि ये करने की क्या जरूरत है, वो करने की क्या जरूरत है। आप इस सवाल का जवाब दीजिए कि 15 सालों से खुद की जिंदगी सैक्रिफाइस करके वो आपके और आपके परिवार का ध्यान रख रही है, उसे ये सब करने की क्या जरूरत है? शादी है, शादी में हर जिम्मेदारी सिर्फ औरत की क्यों होती है? पति की कोई जिम्मेदारी नहीं है? और क्या है ना बड़े भैया,